हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जल के गुण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले दिन हमने विलेय, विलायक और विलयन पढ़ा था भाग 1 में। आज उसी का हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था कि जल में जो घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। जल है विलायक, और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। विलयन क्या बनाते हैं, विलयन। तो जल में विलेय क्या क्या होता है, यानी ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोल देंगे तो वो घुल जाएगा, यानी जल में विलेय पदार्थ। यानी जल में घुलने वाले कौन कौन हैं, चीनी, नमक और फिटकरी। उन्हें हम क्या कहते हैं, जल में विलेय। जल में विलेय पदार्थ, जल में विलेय पदार्थ कौन कौन। जैसे मैं पूछूं कि किन्हीं 2 जल में विलेय पदार्थों के नाम बताइए, तो बता देंगे। चीनी, नमक, या नमक या फिटकरी, कोई 2 ठो नाम लिख देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे पदार्थों के नाम बताइए जो जल में अविलेय हैं, अविलेय माने जो जल में नहीं घुलते, तो क्या कहेंगे, लकड़ी का बुरादा, लोहे की छीलन, मोम, रेत, चाक, मिट्टी, ये सारी चीजें क्या करती हैं, पानी में नहीं घुलती। तो जल में विलेय और अविलेय पदार्थों के नाम बता देंगे, बता देंगे ना। 2-3 छांटना रहेगा कि कौन कौन विलेय है, कौन कौन अविलेय है, छांट लेंगे। चलिए, अब देखिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीज प्रयोग वाले हैं। ये 2 परख नली है। क्या है, ये पहली परख नली है, ये दूसरी परख नली। परख नली जानते क्या होता है, कांच देखे ना, शीशा, तो शीशे की एक पतली नली होती है, पतली सी, ठीक है, लंबी नली होती है शीशे की। जैसे शीशे की पाइप नहीं होती है, तो पाइप का एक सिरा बंद रहता है, एक सिरा खुला रहता है। छोटी सी रहती है, इतना छोटा सा रहता है, ठीक है, उसमें पदार्थ डाले जाते हैं, ठीक, और बड़े बड़े भी रहते हैं। तो ये पतली परख नली की बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखते होंगे टीवी में, पिक्चर में, जब वैज्ञानिक कोई चीज केमिकल रिसर्च करते, जैसे शक्तिमान में देखिए डॉक्टर जयकाल जो इसमें से डालता नहीं, इसमें से केमिकल धुआं निकलता रहता है, एक पदार्थ डालता है दूसरा पदार्थ डालता है, होता है ना। तो वही होता है परख नली। ये परख नली मान लीजिए है, ये एक परख नली है, ये दूसरी परख नली है। हम क्या किए, पहली परख नली में दानेदार चीनी, मतलब जो दाना वाली चीनी होती है उसको डाल दिए, दूसरे में पीसी हुई चीनी डाल दिए, दोनों परख नली में डाल दिए, फिर दोनों को हिलाएं। कौन जल्दी घुल जाएगा, कौन सी चीनी घुल जाएगी, परख नली 1 की 2, बताइए। परख नली 2, यानी पीसी चीनी, ठीक है। पीसी चीनी पहले घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी, क्योंकि चीनी को जब हम पीस देते हैं तो उसके अणु जो हैं, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, टूट जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूट जाते हैं तो उनको घुलना आसान रहता है। जैसे 2 लोग हैं, यही इतलेश और सूरज हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, जब दानेदार है तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, वहीं जब दोनों का हाथ छुड़ा देंगे तो आसानी से न चले जाएंगे किसी के साथ। तो वही हाल है कि इसके अणु जो पीस देते हैं तो इसके अणु की साइज जो होती है, आकार जो होता है, छोटा हो जाता है, और ये अणु जो है एक दूसरे से टूट जाते हैं, अलग 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 हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करती है, जल्दी घुल जाती है। तो एक चीज हम समझ गए कि पीसी हुई चीनी और दानेदार चीनी में जो पीसी हुई चीनी है वो जल्दी घुलती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए, अब वही पीसी हुई चीनी में या दानेदार चीनी, कोई भी चीनी हो, पीसी हो चाहे दानेदार चीनी, अब उसको हम क्या किए कि घोलने को तो घोल दिए, मान लीजिए थोड़ा सा चीनी पानी घोल दिए, चीनी घोल दिए, अब उसको हम गर्म कर दिए, ठीक है, फिर हिलाकर घोल दिए,
या पहले ऐसे ही जितना घुल रहा है उतना घोल दिए, ठीक। अब उसको हिला रहे हैं परख नली को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इससे ज्यादा चीनी नहीं घुलेगा। जैसे पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो उसमें चीनी जितना भी घुलेगा 500, 700, 800 जितना भी घुलेगा उतना घोल लिए। अब ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं घुलेगा, ठीक। तो जब ऐसा महसूस होगा कि चीनी इसमें नहीं घुलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करना चालू करते हैं। क्या करते हैं, परख नली को गर्म करना चाहते हैं, ठीक। इसमें पकड़ने के लिए रहता है हैंडल लकड़ी का, ये लकड़ी का बना रहता है इस तरह से, ठीक है। बाहर से पकड़ने के लिए रहता है। अब गर्म करेंगे तो हाथ जल जाएगा ना, तो इसमें बाहर से पकड़ने के लिए हैंडल रहता है, उसको दबा देते हैं, दबाकर फंसा देते हैं, ठीक है। तो जब इसको गर्म करने लगे तो फिर चीनी डाले, तो हम देखते क्या है कि जब गर्म किए तो चीनी और घुलने लगा। चीनी क्या हुआ, और घुलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो नहीं घुल रहा था, लेकिन जब इसको गर्म किए तो चीनी और घुलने लगा। इसका एक ही मतलब हुआ कि जब हम ताप बढ़ाएं, गर्म किए का मतलब क्या किए, ताप, यही ताप है ना। जब ताप हम बढ़ाए तो चीनी अधिक घुलने लगा। तो घुलना मतलब विलेयता मतलब घुलना, विलेय हो जाना किसी का। चीनी की विलेयता का मतलब होता है चीनी उसमें घुलने घुलने की क्षमता। विलेयता मतलब घुलना, ठीक है। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। विलेयता समझ रहे हैं ना, कि चीनी कितना अधिक से अधिक घुलेगा। तो ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम इस परख नली में चीनी घोल रहे हैं, अगर इस परख नली को बर्फ में डाल दें, ठंडा कर दें, तो जितना चीनी पहले घुला था नॉर्मल में, मतलब बिना गर्म किए, उससे कम में घुलेगा, तो ताप कम करने पर विलेयता कम होती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इतनी चीज समझ गए कि जब जल का यानी विलायक का, जल मतलब विलायक, तो जब विलायक का ताप हम बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती है, बढ़ जाएगी। ताप कम करेंगे तो विलेयता कम हो जाती है। इतनी चीज समझ गए कि पानी को गर्म करेंगे तो उसके अंदर पदार्थ के घोलने की क्षमता बढ़ती है कि घटती है? जब पानी ऐसे नॉर्मल है, अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो अपने अंदर पदार्थ के घोलने की क्षमता और उसकी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अगर उसको ठंडा कर रहे हैं तब घटेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 25 ग्राम चीनी घुलता है, 25 ग्राम चीनी घुलता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ताप तो है ना, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 ग्राम से अधिक घुलेगा कि कम? अगर मैं कहूं 12 ग्राम, 20 ग्राम, 24 ग्राम या 25 ग्राम और एक लिख दूं 50 ग्राम, तो कौन सा उत्तर सही होगा? 50 वाला। जब ताप बढ़ा देंगे तो ये वाला सही होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, कि किसी विलायक का या जल का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अंदर घोलने की क्षमता, पदार्थों को घोलने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। इतनी चीज समझ गए? चलिए अब देखिए क्या है। अब अगला काम हम क्या किए कि पानी में हम तेल की बूंदे डाल रहे हैं। एक कटोरा पानी ले लिए, क्या किए, ये जो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग घर कर सकते हैं। घर परख नली तो मिलेगा नहीं, लेकिन अपने जो घर का बर्तन है उसी में पानी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए।
जितना घुले घोल दीजिए, फिर उसको गर्म कीजिए। हाथ से मत छुइएगा, ठीक है, कपड़े से पकड़ कर उतारिएगा। तो जब गर्म करेंगे तो देखेंगे उसके अंदर और घुलेगा और घुलेगा, घुलने घुलने घुलता जाएगा। ये सारा काम आप लोग अपने घर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अपने घर। तो एक कटोरा पानी ले लिए, ठीक, पानी में तेल की बूंदे डाल दिए। तेल की बूंदे का मतलब तेल डाल दिए थोड़ा सा, ठीक। तो अब उसको हम खूब हिला दिए, एक दूसरे में मिला दिए, खूब मिला दिए, ठीक। या सीसी में है तो सीसी में ऐसे ऐसे हिला करके खूब मिला दिए। कितना भी हिला दें, लेकिन तेल और पानी कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तेल और पानी कभी मिलेगा ही नहीं। आप लोग देखते होंगे घर पे जो तेल की शीशी होती है, कुछ लोग तेल नहाने लेकर जाते हैं, जहाँ नहाने जाते हैं लेते जाते हैं। तो किसी तरह से अगर एक दो चार बूंद पानी उसमें चला गया तो पनिया दिखता है, दिखता है, दिखता है कि नहीं? अलग रहता है एकदम। वो कहता है भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। तो कभी सोचे हैं कि ऐसा होता क्या है, क्यों है कि तेल और पानी में, तेल और पानी में ऐसा क्या चीज है जो ये इसको इससे मिलने ही नहीं देता? इसकी प्रकृति क्या है? विपरीत। प्रकृति क्या है? विपरीत है। तेल की प्रकृति अलग है और पानी की प्रकृति अलग है, ठीक है। जैसे मात्रक अलग अलग रहते हैं ना, एक मात्रक अलग है। जैसे मैं कहूं कि 2 दर्जन केला और 2 लीटर तेल जोड़कर बताइए कितना होगा? कुछ बताएंगे? कहां से 4 होगा जी? मान लीजिए 1 कर दिए। 1 दर्जन केला और 2 लीटर तेल कितना होगा? कितना होगा? कहां से 3 होगा? हमने बताया है कि जब तक दोनों समान नहीं रहेंगे उनको हम जोड़ घटा नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है। तो ये दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं नहीं, ठीक है। अगर पानी और तेल की प्रकृति क्या है? अलग है। पानी और तेल की प्रकृति अलग है, ठीक है। पानी और तेल की प्रकृति क्या है? अलग है। तो जब दोनों की प्रकृति अलग अलग है तो पानी में तेल डालेंगे तो कितना भी मिलाने का प्रयास करें लेकिन कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग आगे की कक्षा में जाएंगे, अगर आप लोग आगे की कक्षा में जाएंगे, ठीक है, तो इसी तेल और पानी के मिलने का अलग कारण बताया जाएगा। क्या कारण बताया जाएगा? अलग कारण। उसमें 2 बल आएंगे, ससंजक बल और एक होता है आसंजक बल। आसंजक बल ये भिन्न पदार्थों के बीच लगता है, भिन्न पदार्थों के बीच लगता है, ये एक ही पदार्थ के बीच। ये बल है, 2 ठो बल है। सोचिए, पानी और तेल, पानी के अणु जो हैं, ये मान लीजिए पानी है, ये पानी के अणु जो हैं, मान लीजिए पानी है, तो पानी के अणु के अंदर जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे क्या? ससंजक। अब पानी और तेल
ये पानी है और ये तेल है, इन दोनों के बीच जो लगेगा उसे क्या कहेंगे? आसंजक। इतना समझ गए? जो एक ही पदार्थ के अंदर जो बल लगेगा, खाली तेल के अंदर जो बल लगेगा, पानी या तेल, जैसे तेल के अंदर जो बल लगेगा उसे ससंजक बल कहेंगे। पानी और तेल दोनों के बीच जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? आसंजक बल। तो जब चपक रहा है, मतलब मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है या मिल जा रहा है, तो उसमें जब ये जल का ससंजक बल, जल के अणु का ससंजक बल आसंजक बल से, जब भी ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होगा तो ये नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। अगर ससंजक बल कम हो गया, आसंजक अधिक हो गया, तो चिपकेगा। क्या होगा? चिपकेगा। जैसे मैं इस चाक से, इस पेन से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं कि नहीं? मैं इस पेन से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये इस पे चपक जा रहा है कि नहीं? चिपक जा रहा है ना? तो यानी पेन के अंदर का जो ससंजक बल है और ब्लैक बोर्ड के अंदर, पेन और ब्लैक बोर्ड के इसका अणु इनके बीच आसंजक बल ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, तब ना चिपक जा रहा है। अगर ये इस पे मैं तेल लगा दूं, इसमें मैं तेल पोत दूं तो लिखूं तो नहीं लिखेगा, नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब क्या, कौन सा बल होगा? एक सीधा सा बात समझिए, जब चिपकेगा तो आसंजक बल, ठीक है, दोनों खींचेंगे, चिपका लेंगे। आसंजक बल वाला रेसी रहेगा, चिपका देंगे, और ससंजक वाला पर उधर लेके भाग जाएगा, ये इधर लेके भाग जाएगा, चिपकबे नहीं करेगा। तो वही पानी और तेल में है। पानी और तेल में आसंजक बल क्या होता है? कम होता है, इसीलिए ये नहीं चिपकता है, यानी अलग अलग रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जहां भी ससंजक बल अधिक होगा वो नहीं चिपकेगा, और जहां ससंजक बल कम पड़ जाएगा वो चिपक जाएगा। इतनी चीज समझ गए? चलिए, तो चलिए देखिए, हम लोग ये देख लिए कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु में चिपकती है तो आसंजक बल अधिक रहेगा, ठीक। अगर नहीं चिपकती है तो ससंजक बल अधिक रहेगा। इसी तरह से देखे होंगे, पत्ते पर ओस की बूंदें रहती है ना, गोल गोल रहती है ना, उसको इधर से उधर घूमती फिरती है लेकिन चपकती नहीं, तो उसमें ससंजक बल ज्यादा है कि आसंजक बल? ससंजक बल। बूंद और पत्ते के बीच, बूंद के बीच जो ससंजक बल है वो ज्यादा है। इसी तरह से बहुत सा उदाहरण, तौलिया है, तौलिया से हम लोग अपना शरीर पोंछते हैं तो पानी उसमें चपक जाता है तौलिए में, तो कौन सा अधिक है? आसंजक बल। पानी और तौलिए के बीच आसंजक बल। इससे हम लिख रहे हैं, पेन से चपक जा रहा है कि नहीं? अभी मैं इससे लिखूंगा, इस पेन से लिखूंगा, लिखा रहा है? नहीं लिखा रहा है। इसमें पेन का ससंजक बल ज्यादा है। ये जो पेन है यहाँ, ये इसका ससंजक बल ज्यादा है, आसंजक बल इसका और इसका कम पड़ जा रहा है, लेकिन इसके लिए आसंजक बल अधिक है, इसलिए चिपक जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी चीजें एक दूसरे पर चिपकती हैं, उन सारी चीजों के लिए, चिपकने वाली चीजों के लिए कौन सा रहा? आसंजक बल, और नहीं चिपकने वाली के लिए ससंजक बल। तो हम लोग ये जान गए कि जो समान प्रकृति की, जिनकी प्रकृति समान होती है, प्रकृति समान है, वो घुल जाते हैं, जिनकी प्रकृति विपरीत होती है वो नहीं घुलते। होता है ना? तेल और पानी
की प्रकृति विपरीत है, इसीलिए ना वो एक दूसरे में नहीं घुलते। लेकिन चीनी और नमक की प्रकृति समान होती है, इसलिए वो घुल जाते हैं। तो आइए देखिए इस पे कितने प्रश्न बनेंगे। मैं कहूँगा कि जल में विलेय किन्हीं दो पदार्थों के नाम बताइए, बता देंगे? जल में अविलेय किन्हीं दो पदार्थों के नाम बताइए, बता देंगे? मैं कुछ पदार्थों के नाम लिख दूंगा, जैसे चीनी, नमक, लकड़ी, रेत का बुरादा, चीनी, नमक, लकड़ी का बुरादा, लोहे का छीलन, इसमें से विलेय पदार्थ छाटिए। छाट लेंगे? ठीक। गर्म करने पर विलेयता बढ़ती है, घटती है, बढ़ती भी है, घटती भी है, कोई नहीं, क्या होता है? विलेयता बढ़ती है। कर लेंगे? इस तरह का प्रश्न कर लेंगे ना? चलिए।